हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हेल्थ एंड डिसीजेस, ये हमारा टॉपिक चालू है। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में हेल्थ के बारे में, डिसीज के बारे में देखा, डिसीज के टाइप्स कौन से होते हैं इसके बारे में हमने देखा। आज हम कुछ डिसीजेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टंट डिसीजेस ऑफ प्रेझेंट डेज, सद्यस्थितीतील काही महत्वाचे रोग। अभी जो टाइम हमारा चल रहा है, इस टाइम पे कुछ डिसीजेस भी है, कुछ रोग है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहले डेंगू के बारे में। मॉस्किटोज ले द एग्स इन वाटर लॉग्ड प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। क्या बोला है? मॉस्किटोज ले द एग्स इन वाटर लॉग्ड प्लेसेस, ऐसी जगह जहां पे पानी भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है, ऐसी जगहों पे जो मच्छर होते हैं मॉस्किटोज, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं अपने। एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, और उनका जो पॉपुलेशन है, उनकी जो लोक संख्या हम बोल सकते हैं, वो बढ़ जाती है। कैसी जगह पे? देखिए आपको दिख रहा होगा टायर है, टायर के अंदर पानी जमा हुआ होता है, तो वहां पे पानी में मॉस्किटोज अपनी अंडे दे देते हैं, वो अंडे ले करते। तो ऐसी जगहों पे अगर अंडे मॉस्किटोज देंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएंगी और इससे डेंगू जैसे जो डिसीज है वो बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिसीजेस, और जो अलग अलग प्रजाति होती है मच्छरों की, वो अलग अलग रोग, अलग अलग आजार स्प्रेड करती है, अलग अलग आजार उनसे होता है। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस इजिप्टी। क्या बोला गया है? डेंगू किससे होता है? एडिस इजिप्टी। ये एक मच्छर है, एक मॉस्किटो का टाइप है, एक स्पेसीज है मॉस्किटो की, उसका नाम है एडिस इजिप्टी, आपको याद रखना है। और उससे डेंगू होता है। डेंगू उससे स्प्रेड होता है, उससे नहीं होता, उससे स्प्रेड होता है। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेन 1,2 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लैवी वायरस। और ये जो डिसीज है डेंगू, कौन से वायरस की वजह से होता है? डेन 1,2। तो ये आपको याद रखना है, किससे होता है वो? डेन 1,2 वायरस। और कौन से वायरस का टाइप है वो? फ्लैवी वायरस का, फ्लैवी वायरस का वो टाइप है। अभी जो एडिस इजिप्टी हम बोला, वो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, वो क्या करती है? स्प्रेड करती है। उससे सिर्फ जो डेंगू है वो स्प्रेड होता है, यानी वो पसरता है उससे सिर्फ। लेकिन होता किससे? एक्चुअली वायरस से। कौन सा वायरस? डेन 1,2। और किस, उसका जो टाइप है वो कौन सा है? फ्लैवी वायरस टाइप का वो वायरस है, फ्लैवी वायरस। तो ये आपको याद रखना है। अभी उसके सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स यानी लक्षण, अगर डेंगू हो गया तो कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं। एक्यूट फीवर एंड हेडेक, वोमिटिंग। एक्यूट फीवर मतलब तीव्र ताप, हेडेक मतलब सर दर्द, डोके दुखी हम बोल सकते हैं, वोमिटिंग यानी उल्टिया। तो एक्यूट फीवर, हेडेक और वोमिटिंग उसके सिम्टम्स है। और पेन इन आई सॉकेट एवरी प्रोमिनेंट इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। क्या बोला गया है? महत्वाचं लक्षण बोला गया है। प्रोमिनेंट सिम्टम, महत्वाचं लक्षण कौन सा है? इंपॉर्टेंट सिम्टम, पेन्स इन आई सॉकेट। हमारी जो आंखों की खोबनी होती है उसके अंदर दर्द होता है। हमारी आंखें जिस सॉकेट में है, हमारी आंखों की जो खोबनी है उसके अंदर क्या होता है? दर्द होता है, और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और कौन सा है? डिक्रीजेस इन प्लेटलेट काउंट दैट में लीड टू इंटरनल हिमोरेज। क्या बोला गया है? डिक्रीजेस इन प्लेटलेट काउंट। हमारी जो बॉडी के अंदर प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट मतलब रक्त बिंबिका, हमारे खून में होती है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती है, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट बोला गया, मतलब उनकी संख्या कम हो जाती है। मे लीड टू इंटरनल हिमोरेज मतलब क्या? हमारे शरीर में अंतर्गत रक्तस्राव हो सकता है। शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर रक्तस्राव हो सकता है, खून निकल सकता है बॉडी के अंदर, जो हमें बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर ही। और किस वजह से? प्लेटलेट की संख्या कम होने की वजह से। तो ये सारे क्या है? डेंगू के सिम्टम्स है। तो आपको याद रखना है, डेंगू मॉस्किटो की वजह से होता है। एडिस इजिप्टी ये मॉस्किटो का टाइप है, उस मॉस्किटो की वजह से होता है। लेकिन जो डिसीज है एक्चुअल में किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस है? डेन 1,2, और उसका टाइप है फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस टाइप का वो वायरस है, और एडिस इजिप्टी से वो स्प्रेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एडिस इजिप्टी का बीच में दिया गया मॉस्किटो, और उसके आजू बाजू में कुछ पिक्चर दिखाई गए हैं हमें। अभी हमको क्या करना है? हमें इस मॉस्किटो का और आजू बाजू में जो पिक्चर दिए हुए, उनसे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या पता चलता है, वो दिखना है। चलिए इस वाले पिक्चर से हमें क्या देखने को मिलता है? इससे हमें क्या? यूज मॉस्किटो कॉइल, यानी कि क्या? अगर हमें इस मच्छर से या कोई भी मच्छरों से अगर हमें बचना है तो हमें कॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर हम लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा लिक्विड? आजकल बहुत सारे आ गए, गुड नाइट, ऑल आउट, इन जैसे लिक्विड का, या फिर हम कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नीचे ये कुछ तो स्प्रे कर रहा है, क्या स्प्रे कर रहा है? कुछ तो फवारनी कर रहा है। किसकी फवारनी कर रहा है? कुछ केमिकल से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यूज इंसेक्टिसाइड्स।
अगर मच्छरों से बचना है तो हम इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट से भी बहुत कुछ लोग आते हैं जो घर में आके फवारनी करके चले जाते हैं, क्योंकि वो डेंगू मलेरिया इन जैसे मच्छरों से हमें बचाना चाहते हैं इसीलिए। अभी ये इससे तो ये पता चल गया। अभी ये जो टैंक है इससे क्या पता चल रहा है और इस मच्छर से हम क्या रिलेशन लगा सकते हैं? रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो इन टैंक। ऐसे टैंक में जो पानी जमा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है, अगर वो कुछ दिन तक वैसे ही रहा, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसमें जो मच्छर है वो अपने अंडे दे देते, तो उनको रिप्रोडक्शन के लिए वो हेल्प करता है, जमा हुआ पानी कोई भी। अभी ये जो नीचे एक मटका दिया हुआ है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हम क्या बोल सकते हैं? कवर वाटर यूटेंसिल्स, जिसमें हम पानी रख रहे हैं वो ढक के रखे, पानी के ऊपर कवर रखे। हमें खुले में पानी नहीं रखना चाहिए, पानी के ऊपर ढक्कन रखना चाहिए, ताकि उसके अंदर वो मॉस्किटो अपना एग्स नहीं दे पाए, अपनी अंडे नहीं दे पाए। अभी ये तो गया। अभी कूलर से क्या पता चल रहा है? हमें कूलर दिया गया, इससे क्या पता चल रहा है? मॉस्किटोज कैन ग्रो इन वाटर कूलर टैंक। हमें पता है वाटर कूलर का जो टैंक होता है नीचे, उसके अंदर पानी होता है। अगर हम वो पानी टाइम टू टाइम नहीं निकाले, अगर कूलर हमारा यूज में नहीं है लेकिन उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है वैसे ही, तो उसमें मॉस्किटो ग्रो हो सकते हैं। तो इसके हमें ध्यान रखना होगा। अभी ये नीचे कुछ मच्छियां दिख रही है, कुछ मच्छियां दिख रही है, तो ये क्या है? इससे हमें क्या बोल सकते हैं? ये गप्पी है। गप्पी यानी गप्पी मासे। हमको पता है जो डेंगू के जो मॉस्किटो है उनके अंडे खा जाते हैं। गप्पीज कैन कंट्रोल द लार्वा, मतलब क्या बोला है? जो मासे है गप्पी, वो क्या करते हैं? डेंगू पानी में अंडे देते हैं मच्छर, तो उनके जो अंडे है वो खा जाते हैं, तो उनका पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए गप्पी मासे पाड़ा ऐसा बोला जाता है। और डेंगू टाड़ा, गप्पी मासे पाड़ा, डेंगू टाड़ा, डेंगू मलेरिया टाड़ा ऐसा बोला जाता है, क्योंकि गप्पी मासे उनके अंडे खा जाते हैं। अभी ये नीचे बच्चा दिखाया गया है, इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए उसके जो कपड़े क्लोथ्स वो पूरे फुल क्लोथ्स है, यानी उसके हाथ पैर पूरे ढके हुए। यूज फुल क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन, इसलिए अगर बच्चों को मच्छरों से बचाना है तो उन्हें किस तरीके से कपड़े पहनाने चाहिए? पूरे, जिनके हाथ और पैर ढके हुए। नहीं तो आजकल छोटी चड्डी बनियान पहना देते हैं बच्चों को, तो उससे मच्छर काटते हैं। इसलिए बच्चों को पूरी तरीके से कपड़े पहना देने चाहिए। तो इससे हमें ये पता चला कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और रीजन भी क्या है, मतलब क्या डेंगू का जो प्रिवेंशन और रीजन है उसके मेजर्स हमने देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यह बोला गया है डू यू नो, मतलब आपको पता है क्या? मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलस व्हाइल एलिफेंटासिस बाय फीमेल क्यूलेक्स। मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से फैलता है, मतलब स्प्रेड होता है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, एनोफिलस डासाची मादी, वो मलेरिया को स्प्रेड करती है। व्हाइल एलिफेंटासिस, एलिफेंटासिस मतलब हत्ती रोग, बाय फीमेल क्यूलेक्स, क्यूलेक्स नाम की एक फीमेल मॉस्किटो होती है जिससे एलिफेंटासिस स्प्रेड होता है। एनोफिलस एंड एडिस ग्रो इन क्लीन वाटर। अभी हमने देखा एडिस किसका है, किसका मॉस्किटो? एडिस डेंगू, एनोफिलस मलेरिया का। तो ये जो मॉस्किटोज है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? ग्रो इन क्लीन वाटर। क्लीन यानी साफ पानी में वो बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। क्यूलेक्स इन डर्टी सीवेज वाटर, लेकिन जो क्यूलेक्स है वो किसमें? डर्टी पानी में, मतलब प्रदूषित पानी, गटारे, जो गटार होता है उसमें वो बढ़ता है क्यूलेक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है? मलेरिया एनोफिलस से होता है, एलिफेंटासिस क्यूलेक्स से स्प्रेड होता है, डेंगू एडिस से होता है। लेकिन जो, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू रीजन्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब क्या? स्वाइन फ्लू और उसके इन्फेक्शन होने की कारण, उसका संसर्ग होने की कारण। चलिए देखते हैं क्या है। इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। स्वाइन फ्लू का जो इन्फेक्शन है, जो संसर्ग है, वो किससे हो सकता है? पिग्स यानी डुक्कर और ह्यूमंस यानी इंसान, इंसानों से और डुक्कर से हो सकता है। स्वाइन का मतलब ही डुक्कर होता है, पिग, पिग को स्वाइन भी बोलते हैं। स्वाइन फ्लू उसका नाम ही है स्वाइन फ्लू, तो वो डुक्कर से स्प्रेड हो सकता है। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू स्वेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, सिमिलरली इट इज स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। क्या बोला गया है? वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो किससे स्प्रेड होता है, किससे पसरता है? वो थ्रू स्वेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जिस पर्सन को स्वाइन फ्लू हुआ है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के स्वेट से, स्वेट यानी घाम, उसके घाम से वो पसर सकता है। उसके घाम से, घाम मतलब आपको पता होगा पसीना, उसके पसीने से वो पसर सकता है, फैल सकता है। सिमिलरली इट इज स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज, हमारे जो नाक, घसा, थ्रोट मतलब घसा, एंड सलाइवा, और जो हमारी लाल होती है मुंह के अंदर, उसके जो सिक्रेशंस होते हैं, मतलब हमारे नाक का सिक्रेशन क्या होता है? शेम्बुड़। हमारे थ्रोट का जो सिक्रेशन होता है और जो हमारी लाल होती है, उससे वो स्वाइन फ्लू का वायरस स्प्रेड होता है।
अभी उसके सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। सिम्टम्स कौन कौन से है उसके, चलिए देखते हैं। लक्षण कौन से उसके। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी यानी सांस लेने में तकलीफ, और सोर थ्रोट, बॉडी पेन। सोर थ्रोट यानी घसा खवखवणे, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होने, गले में खराश। टीवी में एडवर्टाइज देखी होगी हमने, गले में खराश विक्स गोली खाए, हाँ उस तरीके का खराश होने गले में। और बॉडी पेन्स, बॉडी में दर्द होना बहुत सारा, वो क्या है, सिम्टम्स है। एक तो सांस लेने में तकलीफ होती है और बॉडी में पेन होता है और गले में खराश होती है। ये क्या हुए, स्वाइन फ्लू की सिम्टम्स हुए। चलिए आगे देखते हैं। अभी डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू बोला गया। डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू यानी स्वाइन फ्लूचे निदान, स्वाइन फ्लूचे निदान। फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशंट इज सेंट इन लॅबोरेटरी। स्वाइन फ्लूच्या निदानाकरिता, स्वाइन फ्लू का निदान करने के लिए जो हमारे गले में जो लिक्विड होता है, गले से कुछ तो निकालते हैं लिक्विड, गले में हमारे जो सिक्रेशन होता है गले में, वो लेके लैबोरेटरी में भेजा जाता है। जो हमारे गले में लिक्विड सब्सटेंस होता है, कोई तो द्रव पदार्थ होता है, उसको लेके लैबोरेटरी में भेजा जाता है डायग्नोसिस के लिए, निदान के लिए। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका मतलब क्या, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था, NIV पुणे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसका मतलब राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था। उसका मतलब ही क्या है, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था, जो कि दिल्ली में है, NIDC। वहां पे जो लैबोरेटरीज है वहां पे भेजा जाता है, क्योंकि वहां पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अवेलेबल है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज यानी निदान करने के लिए जो चीजें चाहिए, जो लैबोरेटरी चाहिए, वो वहां पे अवेलेबल है। तो ये डायग्नोसिस स्वाइन फ्लू का किस तरीके से करते हैं हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो बोला गया, मतलब आप जानते हैं क्या। फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वॉज रिपोर्टेड इन मेक्सिको इन 2009। पहला केस स्वाइन फ्लू का 2009 में आया था मेक्सिको में। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा H1N1। स्वाइन फ्लू जो होता है किससे होता है, इन्फ्लुएंजा H1N1, यानी किससे होता है, ये वायरस है इन्फ्लुएंजा H1N1। सीधा हम H1N1 भी बोलते। स्वाइन फ्लू किससे होता है, H1N1 से, या फिर इन्फ्लुएंजा, ये ब्रैकेट में हमने H1N1 दिया गया है। स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है, इन्फ्लुएंजा, ये आपको याद रखना है। पर्सन कम हु इन कॉन्टैक्ट विद पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिसीज। जो लोग पिग्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं उन्हें ये डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पिग्स के कॉन्टैक्ट में रहने वाले लोगों को ये डिसीज हो सकता है, स्वाइन फ्लू। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या बोला गया है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका नाम ही है एड्स और इसका लॉन्ग फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यही है, बस आपको याद रखना है। अभी इसका सिंबल देखते हैं, ये इसका सिंबल है, एड्स का सिंबल है, ये आपको याद रखना है एड्स का सिंबल कौन सा होता है। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये जो डिसीज है एड्स, ये किससे होता है, HIV से। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV एक वायरस है जिससे ये एड्स होता है। इन दिस डिसीज विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। ये अगर डिसीज हो गया, ये आजार, ये रोग अगर हो गया एड्स, तो उसमें जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब जिसको हुआ है, वो आदमी सफर करता है, उसको बहुत सारी डिसीज हो जाते हैं। सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, उसको बहुत सारे और आजार हो जाते, बहुत सारे रोग उसको हो जाते ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि उसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर है वो कम होती जाती है। नेचुरल इम्यूनिटी पावर मतलब उसकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है, नैसर्गिक रोग प्रतिकार शक्ति उसकी हले कम होती जाती है, दुर्बल होती जाती है एड्स से, और इसीलिए उसको और भी डिसीजेस हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी तो हमारे ऊपर और डिसीजेस का अटैक होगा, हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, तो हमें वो डिसीजेस हो जाएंगे। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म्ड विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैबोरेटरीज। जब तक मेडिकल लैबोरेटरीज में, वैद्यकीय प्रयोगशाला, उसमें जब तक कंफर्म नहीं किया जाता, तब की जो टेस्ट है वो कंफर्म नहीं की जाती, तब तक एड्स का निदान नहीं लगता। एड्स का जो निदान है वो कब तक नहीं लगता, जब तक टेस्ट में वो कंफर्म नहीं हो जाता कि आपको एड्स हुआ है। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। ELISA, एलिसा बोल रहा हूं मैं उसे। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस।
एड्स के निदान के लिए एलिसा नाम की टेस्ट होती है, वो की जाती है। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, मतलब क्या, जो एड्स के सिम्टम्स है, जो लक्षण है एड्स के, वो पर्सन स्पेसिफिक है, यानी हर व्यक्ति के लिए अलग है, व्यक्ति सापेक्ष है, अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग उसके लक्षण है, अलग अलग सिम्टम्स है, इसलिए बोला गया सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, क्या, एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू टचिंग टू एंड शेयरिंग द फूड विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन और बाय नर्सिंग द HIV पेशेंट। HIV जो है वो फैलता नहीं है, किससे फैलता नहीं है, किसी को टच करने से। अगर किसी को HIV हुआ है, अगर मैं उसको टच करूंगा तो मुझे होगा क्या, नहीं, या फिर उसके साथ खाना खाऊंगा तो मुझे होगा क्या, नहीं, या फिर उस व्यक्ति की जिसको HIV हुआ है उसकी नर्सिंग, उसकी जो सेवा शुश्रूषा है, इससे भी एड्स नहीं होता, वो हमें याद रखना है। अवर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल, इसलिए जिसको HIV हुआ है ऐसे इंसान के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो नॉर्मल होना चाहिए, हमारी जो वागणुक है वो नॉर्मल होनी चाहिए। किसी को HIV हुआ इसका मतलब उसको टारगेट करके उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमारी उसकी साथ जो वागणुक है वो नॉर्मल होनी चाहिए। चलिए देखते आगे क्या बोला गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, HIV was first reported in an African species of monkeys। HIV पहली बार अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ मंकीज, मतलब जो अफ्रीका में माकड़ है, मंकीज, उनमें पहली बार पाया गया था। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड अनएड्स, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है अनएड्स, उससे क्या बोलता है, 80 to 85% HIV इन्फेक्शंस इन इंडिया ऑकर थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। इंडिया में 80 to 85% जो HIV के इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होते हैं, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, यानी कि असुरक्षित लैंगिक संबंध, असुरक्षित लैंगिक संबंधों से इंडिया में 80 to 85% HIV का इन्फेक्शन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स। अभी हमको क्या देखना है, इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो हमें देखनी है। लेकिन उससे रेबीज के बारे में देखते हैं। दिस इज अ वायरल डिसीज, एक वायरल डिसीज है, यानी विषाणुजन्य आजार है। ये जो डिसीज है वो वायरस से होता है, इसलिए बोला गया दिस इज वायरल डिसीज। इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट, etc। किससे हो सकता है, जिन्हें रैबीज हुआ है, अगर ऐसे किसी एनिमल ने आपको काट लिया, जैसे कि कुत्ता, रैबिट यानी ससा, मंकी यानी माकड़, कैट मांजर, ऐसे किसी ने आपको काट लिया तो आपको भी वो हो सकता है। वायरसेस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स, और जो वायरस है इसका वो किससे हमारे ब्रेन में चला जाता है, मेंदु में, वाया न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से चला जाता है, यानी मज्जा तंतु, मज्जा, न्यूरॉन्स मतलब मज्जा तंतु, मज्जा तंतु के मार्ग से वो हमारे ब्रेन में आसानी से चला जा सकता है। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिसीज, और इसका जो सिम्टम है यानी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, पता हो आपको, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, फोबिया, फोबिया मतलब डर, पानी का डर, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसको हुआ है रेबीज उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो पानी से डरता है और उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अगर मराठी में हम उसे बोलना चाहेंगे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जल द्वेष, जल का द्वेष करना यानी नफरत करना पानी से, क्योंकि उससे डर लगता है ना, इसीलिए तो हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, इसका एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर, जिसको हुआ है रेबीज उससे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, एक इसका सिम्टम है, लक्षण है। रेबीज इज फैटल डिसीज, और एक जीव घेना आजार है, मतलब इससे मौत भी हो सकती है, रेबीज से मौत भी हो सकती है। हाउएवर फैटिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर वन सेट ऑफ सिम्टम्स, लेकिन अगर रेबीज होने से पहले ही अगर हमने वैक्सीनेशन करा लिया तो हम उससे बच सकते हैं, एक प्रिवेंटिव मेजर है। रेबीज होने से पहले अगर हमने लसीकरण करा लिया तो हम उससे बच सकते हैं। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट, कुत्ता काटने के 90 to 175 डेज के बीच में उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते। लेकिन आजकल तो अगर हमें कुत्ता काट लिया वैसे हम ताबड़तोड़ जल्दी हॉस्पिटल में जाते, इंजेक्शन लगवा लेते, क्योंकि हमें पता है अगर हमने जल्दी इंजेक्शन नहीं लगवाया तो हमें रैबीज हो सकता है, और फैटल डिसीज है यानी कि जीव घेना आजार है, अगर उस कुत्ते को होगा तो हमें भी हो सकता है। इसलिए जनरली कुत्ता काटने के बाद हम तुरंत हॉस्पिटल में जाते और इंजेक्शन लगवाते। पहले तो 14 इंजेक्शन लगवाते थे, 14, अब शायद कम लगवाते होंगे। तो इसके जो सिम्टम है वो 90 to 175 डेज के
बीच में पता चलते कुत्ता काटने के बाद। अभी सिम्टम्स देखते रेबीज के कौन से है। फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, 2 से 12 वीक तक फीवर हो सकता है। फीवर यानी ताप, 2 से 12 सप्ताह तक हो सकता है। एग्जैगरेशन इन बिहेवियर, बिहेवियर मतलब हमारा जो वागणुक है उसमें अतिशोक्ति, एग्जैगरेशन मतलब अतिशोक्ति होती है। जिसको रेबीज हुआ है वो कोई भी चीज अतिशोक्ति करता है, यानी गुस्सा करता है तो अतिशोक्ति करता है, चिढ़ता है बहुत जल्दी, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, वो लिमिट को क्रॉस कर देता है, किसी भी चीज में अतिशोक्ति करने लगता है। और तीसरा सिम्टम हाइड्रोफोबिया, जो कि इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इससे तो पता चलता है कि रेबीज हुआ है। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, जलद्वेष उसको बोला जाता है। और इसीलिए हमें जो हमारे घर में अगर कोई पेट होंगे, अगर कोई पालतू प्राणी होंगे तो उनका जो केज है हमारे किचन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे आसानी से वो फैल सकता है। कोई भी डिसीज हो सकता है, सिर्फ रेबीज ही नहीं, कोई भी डिसीज फैल सकता है। इसलिए जो हमारे घर में कोई भी कुत्ता, कोई अगर पक्षी हो, कोई बर्ड हो, तो उसका जो केज है हमारे किचन में नहीं रखना चाहिए, हमें उसे हमारे किचन से दूर रखना चाहिए। तो आज हमने काफी सारी डिसीजेस के बारे में जानकारी ले ली। अगले ट्यूटोरियल में हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में देखेंगे। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब असंसर्गजन्य रोग, उनके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।